हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कलरफुल एंड डिफरेंट। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों जो कि कलरफुल है और भी कई तरह के हैं देखते हैं। जैसे आप घर से कहीं जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप देखते हो उस रास्ते में बस, कार, साइकिल, ट्री, बहुत सारी चीज़ों को। तो आप क्या सोचते हो कि ये सारी चीज़ें आप कैसे देख पाते हो? तो लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं हो तो आप नहीं देख पाओगे। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेज एट नाइट टाइम इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क। अब आप सोचो कि जब आप पूरी डार्क जगह पे होते हो तो क्या आप जो चीज़ों को देख सकते हो? सपोज यू गो इन साइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? तो क्या आप एक अंधेरे रूम में किसी भी चीज़ को देख सकते हो? नहीं देख सकते। बट वेन यू लाइट ए कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? लेकिन वहीं उसी डार्क रूम में जब आप एक कैंडल जला लो, एक बल्ब जला लो, एक टॉर्च जला लो, तो क्या होगा? आप चीज़ों को देख सकते हो। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो वही मैंने बताया कि बिना लाइट के आप चीज़ों को नहीं देख सकते। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ओन लाइट। तो अब देखो इस पैरा में क्या कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है, जो खुद से लाइट हमें लाइट देता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, सन हो गया, ये सब क्या है? एक इसकी लाइट है, तो क्या हो गया? ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? उस ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या जो चेयर है, पेंटिंग है और एक शू है। वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक लाइट falls on these and then travels towards your our eye. इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ओपेक ऑब्जेक्ट के क्या होता है? जिस चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप आँख के पास रख लो और उस साइड और आप दूसरे तरफ की चीज़ों को देखना चाहो तो क्या होगा? आपको नहीं दिखेगी। जैसे लकड़ी, लकड़ी को अगर आप आँखों के बीच, जैसे आप टेबल ले लो, टेबल के ऊपर से अगर आप नीचे देखना चाहो तो आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ऐसी चीज़ें जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते, जैसे किसी पेपर पे ऑयल गिरा है तो क्या होगा? धुंधला दिखेगा हमें। कलर्ड पेपर जो होते हैं उनसे हमें धुंधला दिखता है। ठीक है, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट और पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। ठीक है। अब आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, इरेजर, प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। ठीक है। फिगर 11.1 में हम देखेंगे, इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जितनी भी चीज़ें आपने ली है उसे आपको आँख के पास रख के देखना है कि किस चीज़ें से आप दूसरे साइड की चीज़ों को देख पा रहे हो और किस ऑब्जेक्ट से आप उस साइड की चीज़ों को, दूसरे तरफ की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। और इस ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 11.1 में रिकॉर्ड करना है। ये देखो, जैसे इस पेपर से ये देखने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 11.1 में आपको देखना है पेंसिल है, तो पेंसिल आप देखो कि उड़ की होती है, आप इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते हो। जितनी दूर पेंसिल होती है आप ट्राई करना घर पे, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने की नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की आप कर सकते हो। रबर बॉल भी नहीं है, रबर बॉल में भी हो भी सकता है। सीट ऑफ राइटिंग पेपर, सीट ऑफ राइटिंग पेपर क्या होता है? कभी कभी होते भी हैं और कभी नहीं भी होते हैं, तो ये श्योर नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो? शैडोज एग्जैक्टली है क्या? नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। अब आपको क्या करना, ओपेक ऑब्जेक्ट जो भी है, ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते इसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। उन्हें आपको सनलाइट में रख देना है। उसके बाद उनके जो शैडोज बनेंगे उन्हें आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसा कि फिगर 11.2 में दिया है, ये देखो ये सारे शैडोज हैं। ठीक है।
स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब आपको क्या करना है, कुछ सीट पेपर के सीट को ग्राउंड पे फैला देना है। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कुछ हाइट पे होल्ड कर देना है, सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। तो क्या होगा, वो जो शीट ऑफ पेपर है उसका शैडो जो आपने लटकाया है उस पे बनेगा। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है, आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो जो आपने होल्ड किया है ऑब्जेक्ट, उसका जो शैडो बना है उसको आउटलाइन करना है। ठीक है, नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड। अब आपको दूसरे फ्रेंड से पूछना है कि वो जो आपने आउटलाइन किया है वो किस चीज़ का शैडो है। ठीक है, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। अब आपको ये देखना है कि आपके फ्रेंड्स कितनी चीज़ों को सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की शैडो है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप अपने शैडो को, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो को डार्क रूम में देख सकते हो। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। इट सीम्स वी नीड a source of light and an opaque object to see a shadow। क्या होता है कि हमें शैडो को देखने के लिए, परछाई देखने के लिए हमें क्या होती है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की और सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होती है। ये अगर नहीं हो तो हम शैडो नहीं देख पाएंगे। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क इन द इवनिंग। गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, ग्राउंड में जाना है कुछ दोस्तों के साथ। टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। आपको अपने साथ एक कार्डबोर्ड और एक टॉर्च ले जाना है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट लाइट फॉल ऑन फ्रंट फेस। अब आपको क्या करना है, उस टॉर्च को क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में चलाना है और उसकी लाइट जो है वो आपके फ्रंट के फेस पे फॉल करेगी। यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रहा है। इफ देयर वर नो ट्रीज बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड। अगर आपके फ्रेंड के आसपास कोई बिल्डिंग, कोई ट्रीज, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी स्क्रीन नहीं है, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड हेड। तो क्या आप अपने फ्रेंड के हेड के शैडो को देख पाओगे। दिस डजंट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पेड़ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है तो उसके शैडो नहीं बनेंगे। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। क्योंकि वो जो टॉर्च का लाइट है वो उसकी बॉडी से इस साइड से उस साइड पास नहीं कर सकता, वो एबल नहीं है पास करने में। ठीक है, नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड। अब आपको दूसरे फ्रेंड से कहना है कि वो एक कार्डबोर्ड को, जिस फ्रेंड का आप शैडो देखना चाहते हो उसके पीछे एक कार्डबोर्ड को लेके खड़ा हो जाए। फिगर 11.3 में आप देख सकते हो। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। तो आप क्या है, शैडो को सिर्फ स्क्रीन पे देख सकते हो, ग्राउंड पे, वॉल्स ऑफ ए रूम, ठीक है, अ बिल्डिंग, अदर सरफेस पे। शैडोज गिव्स अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शैडो क्या होती है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में। समटाइम्स शैडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, शैडो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है कि ये किस ऑब्जेक्ट का शेप है, हमें मिसगाइड करती है, मिसलीड कर देती है। इन फिगर 11.4 में हम देखेंगे आर ए फ्यू शैडो दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हैव फन। फिगर 11.4 में ये कह रहा है कि अब ये जो फिगर्स हैं ये हमने हाथ से बनाए हैं, ठीक है, लेकिन इसको देखने पे क्या लग रहा है कि ये एनिमल्स के शैडो हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। अब आपको क्या करना है, धूप में, सनलाइट में आपको चेयर को रख देना है और उसके शैडो को ऑब्जर्व करना है। और ये जितने भी यहाँ लिखे गए हैं इसमें बस एक ही बात कह रहा है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट को सनलाइट में रखते हो उसका पोजीशन चेंज कर करके, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा रख के आप उसके शैडो को ऑब्जर्व करो कि ऐसे रखने पे कैसा बनता है, राइट से रखेंगे तो कैसा बनेगा, उल्टा रखेंगे तो कैसा शैडो बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है। आपको बस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से रख रख के क्या करना है, उसके शैडो को देखना है, उसके शैडो को पहचानना है कि वो शैडो किस पॉइंट पे कैसा शैडो बनाता है, कहाँ से
बड़ा बनाता है और कहाँ से छोटा शैडो बनाता है, ठीक है। और शैडो क्या होता है, हमेशा ब्लैक कलर होता है। अगर आप रेड रोज लो, येलो रोज लो, या फिर किसी भी कलर की रोज ले लो, या फिर किसी भी कलर के ऑब्जेक्ट ले लो, लेकिन शैडो क्या होता है, हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है। इसमें पूरा यही समझाया गया है। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। अब जो यहाँ पे बॉक्स की बात की है, लॉन्ग बॉक्स के शैडो को जो देखा जा रहा है यहाँ ग्राउंड में, अब इस लॉन्ग बॉक्स को क्या कह रहा है कि इसे सिंपल कैमरा बनाया जाए, जिसे हम पिन होल कैमरा कहेंगे। देखते हैं पिन होल कैमरा क्या है। पिन होल कैमरा बनाने के लिए हमें 2 बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। एक बॉक्स जिसमें हम छोटा सा होल करेंगे फ्रंट पे, और जो दूसरा बॉक्स होगा उसको हम स्क्वायर में काट लेंगे, उसके छोटे से पार्ट को स्क्वायर में काट लेंगे। उस पर हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर लगाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसके फिगर को, ये देखो, ये है हमारा पिन होल कैमरा। फर्स्ट बॉक्स जो है उस पर हमने क्या किया, होल बना दिया। सेकेंड बॉक्स जो है उस पर हमने स्क्वायर कट करके उस पर ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, और जो सेकेंड वाला पेपर था उसे हमने सेकेंड बॉक्स को फर्स्ट बॉक्स के इनसाइड फिट कर दिया है। ये होता है हमारा पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है, पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड। अब आपको क्या करना है, स्मॉलर बॉक्स को फॉरवर्ड कर देना है और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। अब ये कह रहा है कि पिन होल इमेज जो है क्या वो डिफरेंट होता है शैडो से, उसके शैडो से। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। अब आपको कह रहा है कि पिन होल कैमरा का आपको वहाँ भी यूज़ करना है कि व्हीकल्स और जो पीपल मूव कर रहे हैं रोड पे, उन्हें भी देखने के लिए उनके कि कैसे बनते हैं, क्या उनके शैडो डिफरेंट है इसमें, तो उसको जानने के लिए भी हमें क्या होगा, सनलाइट पिन होल कैमरा की यूज कर सकते हो आप। तो देखो पिन होल कैमरा क्या होता है, हमेशा उल्टा इमेज बनाता है, ठीक है। जैसा कि आप पेड़ देख रहे हो, जैसा देखते हो ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वो हमेशा आपको पिन होल कैमरा से क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। पिन होल कैमरा से हमें कोई भी इमेज क्या होगा, उल्टा दिखता है, ठीक है। इसमें यही लिखा गया है। और क्या है, लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। देखो जब लूनर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, तभी भी आप इस पिन होल कैमरा का यूज कर सकते हो उसे देखने के लिए, ठीक है। You will notice a part of the sun image gradually becoming darker as the eclipse start। आप देखते होगे कि सन का इमेज जो है वो अचानक से डार्क होने लगता है जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। तो क्या उस समय में कभी भी डायरेक्टली सन पे नहीं देखना चाहिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आई। इससे हमारे आंखों को नुकसान हो सकता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। तो क्या है, एक पिन होल कैमरा जो है वो नेचुरल होता है, नेचर में है, उसे हम देखते हैं, जानते हैं क्यों कहा जा रहा है ऐसा। When we pass under a tree covered with large number of leaves, जब आप एक पेड़ के नीचे से जाते हो जिसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, we notice small patches of sunlight under it। आप देखोगे कि उसके नीचे, उसके अंदर स्मॉल पैचेज जो है सनलाइट के, वो आपको दिखेंगे। फिगर 11.6 में आप देखो, ये देख रहे हो, ये ऑलरेडी एक पिन होल कैमरा बन जाता है। जो पत्तियों की जो गैप होती है वो तो इरेगुलर होती है, कोई गोल नहीं होती, कोई एक साइज की नहीं होती, लेकिन हमें जो नीचे पेड़ के अंदर आप क्या देखते हो, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद से बने होते हैं, वो हमें दिखते हैं। ये देखो नीचे दिख रहा है फिगर में, तो हमें ऐसे दिखते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक पिन होल कैमरा की तरह हो जाता है, ठीक है। सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट, दैट कुड बी सो मच फन। Bojo has this thought: we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? Bojo has this thought: we saw upside down images of people on the road. अब ये बोझो सोच रहा है कि अगर मान लो हमने पिन होल कैमरा से जो रोड पे चल रहे हैं पीपल, उनको देखा तो हमें अपसाइड डाउन इमेज मिलेगा। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन, तो हमें सन का इमेज कैसा मिलेगा। डिड वी नोटिस देम टू अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट।
मतलब कि क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो अपसाइड डाउन दिखेगा या कुछ और. Paheli has another thought. Surely, all these results that we are seeing, formation of shadow and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. पहले क्या है, उसका दूसरा सोच है, वो कहती है कि पक्का इसका रिजल्ट ये है कि जो हम पिन होल कैमरा से शैडो देखते हैं, जो फॉर्मेशन शैडो की होती है या फिर जो पिन होल इमेजेस पॉसिबल होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल होते हैं क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है. और हाँ, ये सही है, लाइट क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है. अब हम देखते हैं आगे. लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम. अब आपको क्या करना है, एक पाइप का पीस लेना है और एक रबर ट्यूब लेना है. एक कैंडल को जला के एक टेबल पे आपको फिक्स कर देना है. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम. और आपको एक रूम के दूसरे कोने पे खड़े हो जाना है. लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. अब आपको उस पाइप के हेल्प से या रबर के हेल्प से कैंडल को देखना है. फिगर 11.7 में आप देख सकते हो. ठीक है. अब नीचे क्वेश्चन कह रहा है, इज द कैंडल विजिबल, बेंड द पाइप अ लिटिल while you are looking at the candle. Is the candle visible now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? This suggests that light travels along a straight line. That is why when opaque object obstruct it, a shadow forms. देखो, ये जो फिगर देख रहे हो आप, इसका यही मतलब है कि जब आप स्ट्रेट था जब ये पाइप, तो आप कैंडल को ईजिली देख सकते हो. लेकिन जब आप इसे बेंड कर दोगे तो क्या होगा, आपको कैंडल नहीं दिखेगा. वो इसलिए क्योंकि लाइट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है. ठीक है, उसका वे क्या है, स्ट्रेट है. मिरर एंड रिफ्लेक्शन. We all use mirror at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflections of trees, buildings, and other objects in the water or pond of a lake. अब देखो, मिरर और रिफ्लेक्शन क्या है. आप क्या अपने घर में मिरर का यूज़ करते हो, तो आप अपने आप को उस मिरर में कैसे देख पाते हो, वो इसीलिए देख पाते हो क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है. आप जो मिरर में अपना फेस देखते हो वो रियल नहीं होता, वो क्या होता है, इमेज होता है. और वो कैसे आप देख पाते हो, लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से आप उस अपने इमेज को देख सकते हो. क्या आप डार्क रूम में अपने आप को उस शीशे में देख सकते हो, नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट ही नहीं है. और जब लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, और जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो आप अपने आप को देख कहाँ से पाओगे. तो लाइट क्या है, विदाउट लाइट हम अपने फेस को नहीं देख सकते. और जब लाइट होती है तो भी रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. या आप पॉन्ड में देख लो, पॉन्ड में जो आप देखते हो ट्री जो होती है उसे भी, वो भी आपको दिखाई देती है. क्या वो वहाँ पे रियल होती है, नहीं होती है. क्यों दिखती है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इस वजह से हम देख पाते हैं. एक्टिविटी 7 देखेंगे. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड to hold a mirror in her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? Figure 11.8 में हमें दिख रहा है ये चीज़. A mirror reflects a beam of light. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अब आपको अपने फ्रेंड को एक मिरर पकड़ाना है. ठीक है, और कहना है एक कोने में खड़े हो जाए, और आपको एक कॉर्नर में खड़े होके उस पे टॉर्च जलाना है. उस लाइट, उसे मिरर पे आपको लाइट देना है. ठीक है, और जो सेकेंड कॉर्नर पे आपका जो दूसरा फ्रेंड खड़ा है, तो आप देखोगे कि जब आप अपने साइड से उस मिरर पे लाइट दे रहे हो तो वो क्या, वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उस जो दूसरा फ्रेंड है आपका, उसके फेस पे या उसके बॉडी पे क्या होगी, वो लाइट जा रही है. क्यों जा रही है, क्योंकि जब आप लाइट दे रहे हो एक जगह से तो वो शीशे में टकरा के वो लाइट क्या होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, उस
फ्रेंड जो है आपका उसकी बॉडी या उसके फेस पे पड़ती है, जिसकी वजह से आप उसे देख पा रहे हो। ठीक है। Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room। मैंने आपको बताया। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 8। फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकॉल सीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। अब आपको 11.9 में जो दिखाया है उसके हिसाब से आपको करना है। देखते हैं। फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ लार्ज थर्मोकोल। आपको एक लार्ज थर्मोकोल लेना है, उसके एक साइड पे आपको कॉम्ब को फिक्स कर देना है। फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड, और मिरर को दूसरे साइड पे फिक्स कर देना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर। अब आपको क्या करना है, मिरर और कॉम्ब के बीच में आपको एक डार्क कलर का पेपर शीट रख देना है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। या तो अब आपको इसको सनलाइट में रखना है, और या नहीं तो आपको क्या करना है, टॉर्च से उस कॉम्ब के पीछे से आपको लाइट देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखोगे? डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो फिगर 11.9 में है ये सिमिलर शो कर रहा है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। ये जो एक्टिविटी है ये हमें एक आइडिया देता है लाइट जो है वो किस मैनर में ट्रेवल कर रहा है और कैसे रिफ्लेक्ट करता है एक मिरर से। ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी घर पे करके भी देख सकते हो कि लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और कैसे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। विदाउट लाइट ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाए। इनफैक्ट हम खुद को ही नहीं देख पाएंगे अगर लाइट नहीं हो तो। ठीक है। लाइट ओपेक किसे कहते हैं? जिसके आर पार हम नहीं कुछ भी नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट जिसके हम देख तो सकते हैं बट वो क्लियर नहीं होता, वो धुंधला होता है। और ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। ये तीनों समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।